हमारे जीवन का एक सिद्धांत है, चिकित्सा का एक सिद्धांत है। वो कहता है स्वस्थ्य स्वास्थ्य रक्षणम। हम ये समझते हैं शायद चिकित्सा का सिद्धांत बीमार को ठीक करना ही है, नहीं, स्वस्थ को स्वस्थ रखना भी चिकित्सा का सिद्धांत है। और स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य को बनाए रखने का यत्न करना, ये प्राणैषणा का पहला आधार है। और विकारस्य आतुरस्य विकार प्रशमने अप्रमादः, अर्थात यदि कोई रोग कभी हो जाए तो शास्त्र कहता है कि उसकी थोड़ी सी भी लापरवाही नहीं करनी। क्यों कि थोड़ा सा भी जो रोग है वो महान कष्ट को देने का कारण बन सकता है। तो इसलिए प्राणों का अनुपालन करने से दीर्घ आयु प्राप्त होती है और दीर्घ आयु से जीवन का उद्देश्य सार्थक होता है। इसलिए पहली ऐषणा है प्राणैषणा। कहता है कि दूसरी ऐषणा है धनैषणा। व्यक्ति धन क्यों चाहता है? कहता है प्राणेभ्यो ह्यनंतरम धनमेव पर्येष्टव्यम भवति। आदमी यदि प्राण सुरक्षित है तो दूसरी खोज उसकी होती है कि धन के खोज होता है। धन जो है प्रतीक है, आजीविका के सारे जितने साधन हैं धन उनका प्रतीक है, क्योंकि धन से वो प्राप्त किए जाते हैं। इसलिए धन जो है समस्त वस्तु और साधन का प्रतीक है। वो कहते हैं कि क्यों कि कोई पापी से पापी व्यक्ति भी ऐसा नहीं है जो अपने प्राणों को बचाने की, इनको जीवन को बचाने की चिंता न करता हो। इसलिए उपकरणानि पर्येष्टुम यतेत, जीवन के साधनों को जुटाने के लिए यत्नशील होवे। अब यहां पर एक झगड़ा हो जाता है। तो साधन तो कैसे भी मिल सकते हैं, किन्हीं भी उपायों से मिल सकते हैं, तो क्या किसी भी कीमत पर साधन बटोरे जाने चाहिए? इसके लिए याद कीजिएगा कि हमारे यहाँ वैदिक संस्कारों में, विवाह संस्कार में राष्ट्रभृत यज्ञ किया जाता है। ये और कहीं नहीं हो सकता, क्योंकि व्यक्ति व्यक्तिगत उन्नति किन्हीं भी साधनों से कर सकता है। वो चोरी करके कर सकता है, तस्करी कर सकता है, डाका डाल के कर सकता है, झूठ बोल के कर सकता है, जेब काट के कर सकता है, चुरा के कर सकता है। उसके बहुत उपाय हैं। क्या आजीविका के लिए ये उपाय मान्य होंगे? तो ये विचार जब आता है तो शास्त्र ये कह रहा है तो कृषि काम कौन से साधन करने चाहिए? कृषि, पशुपालन, वाणिज्य, राजोपसेवा दीनी, ये मुख्य हैं। अर्थात आजीविका के जो व्यवहार हैं उनमें मुख्य हैं कृषि है, पशुपालन है, वाणिज्य है और राजोपसेवा है। खेती से आजीविका प्राप्त होती है, खेती करने से और खेती के उत्पादन से। पशुपालन से आजीविका प्राप्त होती है और वाणिज्य, व्यापार से, व्यवसाय से, उद्योग से हमारी आजीविका प्राप्त होती है। और सेवा, सेवा मतलब जो नौकरी है, जितना राजा की है, चाहे वो कारखाने की है, चाहे वो कंपनी की है, चाहे वो लाला जी की है, या वो चाहे किसी की भी है, तो ये मुख्य उसके उपाय हैं आजीविका के। वो कहता है कि वो उपाय कैसे होने चाहिए, उसके लिए एक बहुत ही प्यारा शब्द इन्होंने काम में लिया है, यानी चान्यन्यपि सताम अविगर्हितानि। आपको आजीविका कमाने का पूरा अधिकार है, लेकिन समाज में मान्यता प्राप्त व्यवसाय होना चाहिए, सज्जन लोगों के द्वारा प्रशंसित होना चाहिए। पैसा तो आपने कमा लिया, लोग कहेंगे चोर है, उससे दोनों ही नुकसान है, प्रतिष्ठा का भी नुकसान है और आत्मा का पतन भी है। इसलिए सताम अविगर्हितानि कर्माणि वृत्ति पुष्टि कराणी, और जो हमारे जीवन को पुष्ट कर सकते हैं, आजीविका को बनाए रख सकते हैं, उनको करने का हमें निरंतर यत्न करना चाहिए। ये हमें दूसरी ऐषणा के रूप में प्राप्त है, इसको कहते हैं हम धनैषणा। अब तीसरी के बारे में बड़ा संदेह है। दो को तो लोग मान लेते हैं, तीसरी को मानते नहीं हैं। तो तीसरी होती भी है कि नहीं होती है, इसके लिए शास्त्र कहता है कि इसमें संशय है कि तीसरी परलोकैषणा होती है या नहीं होती है, ये हमको देखना है। तो कहता है कि इसमें संशय, कुतः संशय, यह संशय क्यों है, यह संशय पैदा क्यों हुआ हमारे मन में? उसका उत्तर देता है कि संते ये के प्रत्यक्ष परः परोक्षत्वात् पुनर्भवस्य नास्तिक्यम आश्रिताः, कि कुछ लोग ये कहते हैं जो हमें दिखाई देता है हम उतना ही मानते हैं, जो हमको दिखाई नहीं देता हम उसे नहीं मानते, और पुनर्जन्म दिखाई नहीं देता इसलिए हम पुनर्जन्म को स्वीकार नहीं करते। इसका एक बहुत ही तार्किक उत्तर दिया है।
पंक्ति ध्यान देने लायक है। वो कहता है कि आगम प्रत्ययदेव पुनर्भवम इच्छन्ति श्रुति भेदाच्च। कहता है कि देखो एक बात मानकर चलो, आप यदि ये मानोगे कि मैं प्रत्यक्ष है उसको मानूंगा और जो प्रत्यक्ष नहीं है उसको नहीं मानूंगा, तो आप संकट में पड़ जाएंगे। क्योंकि इस दुनिया में प्रत्यक्ष तो है थोड़ा, बहुत ही थोड़ा। मान लीजिए कि आपने अपने दादाजी को देखा नहीं है तो कहोगे कि नहीं थे, क्योंकि प्रत्यक्ष तो है ही नहीं। तो हमारे से जुड़ी हुई बहुत बातें अप्रत्यक्ष हैं, मामूली सी बातें प्रत्यक्ष हैं, उसी के आधार बना करके बाकी बातों को हम स्वीकार करते हैं। अब इसमें यह कहता है कि कुछ लोग क्या मानते हैं, अजी संतान तो माता पिता से पैदा हुई है, बाकी किसी का क्या लेना देना है। माता पिता के संयोग से संतान बनी, माता पिता का अंश उनमें आया, तो बाकी से क्या संबंध है, परलोक से क्या लेना देना है इसका। आत्मा वात्मा कुछ नहीं, माता पिता के अंश से बनी है तो माता पिता का अंश है, बस इतना मानना चाहिए। तो ये पहला पक्ष है। तो वो पहला पक्ष में क्या कह रहे हैं कि मातरम पितरम चैके मन्यन्ते जन्म कारणम स्वभावम पर निर्माणम यदृच्छाम चापरे जना। कितने तर्क, कितनी युक्तियां, कितने पक्ष इस बात के हो सकते हैं, वो सारे के सारे इस श्लोक में आ गए। अर्थात पुनर्जन्म नहीं मानने के कितने आधार हमारे यहाँ प्रचलित हैं, शास्त्रकारों में विवाद के विषय हैं, पूर्व पक्ष के रूप में स्थापित हैं, वो ये हैं। उनमें कहते हैं मातरम पितरम चैके मन्यन्ते जन्म कारणम। कुछ लोग ये मानते हैं माता पिता जन्म के कारण है और कोई चीज जन्म का आधार नहीं है। दूसरे क्या कहते हैं स्वभावम, ये प्रकृति का नियम है, प्रकृति के नियम से पैदा हो रहा है, इसमें कोई कुछ नहीं कर रहा है, किसी की चेतन की कोई जरूरत नहीं है। पर निर्माणम, किसी ने बना दिया है इसलिए ये बन गया है। और यदृच्छाम, बाई चांस, आकस्मिक। यही का यही सवाल यदि आपने उपनिषद पढ़े हैं तो कहां पर आए हैं जानते हैं, श्वेता उपनिषद में। यहाँ ब्रह्मवादिनो वदंती कि हम कहां से आए हैं, कहां जाएंगे, कुतस्म जाता जीवाम केन क्वच संप्रतिष्ठा अधिष्ठिता केन सुखे तरेषु वर्ता महे ब्रह्मविदो व्यवस्थाम। तो वहां पर उत्तर भी यही है, स्वभाव में के कवयो वदंती, स्वभाव में के कवयो वदंती जीवम तथान्ये परिमुह्यमाना देवस्यैष महिमा तुलोके एनेदम भ्राम्यते ब्रह्मचक्रम। मतलब स्वभाव कालो नियतिर यदृच्छा भूतानि योनि पुरुषैति चिन्त्यम संयोग एषाम न तो आत्मभावात् आत्माप्यनीशः सुख दुख हेतु। कहता है ये हम जो बने हुए हैं, हम जो दिखाई दे रहे हैं, ये कैसे बने हैं। कोई कहता है काल, इसमें काल कारण है, कोई कहता है स्वभाव प्रकृति का नियम कारण है, यदृच्छा आकस्मिकता कारण है, नियति भाग्य कारण है, यदृच्छा बाई चांस कारण है। ये इतने सब कारण हैं, कालः स्वभावो नियतिर यदृच्छा भूतानि, ये 5 भूत इकट्ठे हो गए हैं, इन्होंने बना दिया है। और जो माता पिता हैं इन्होंने बना दिया है, जो आत्मा है इसने बना दिया है। तो क्या ये कारण एक एक हैं अथवा ये सारे मिलकर कारण हो सकते हैं, वो सवाल वहां पर उठाया है। और वो सवाल यहां पर भी आया है, क्योंकि उस सवाल का जवाब यहीं से बनेगा। तो कहता है स्वभावम पर निर्माणम यदृच्छाम चापरे जनः। तो कुछ लोग माता पिता को कारण मानते हैं, मातरम पितरम चैके मन्यन्ते जन्म कारणम। दूसरे स्वभावम जन्म कारणम मन्यन्ते, स्वभाव को जन्म का कारण मानते हैं। पर निर्माणम, किसी ने बना दिया है उसको जन्म का कारण मानते हैं। यदृच्छाम, यदृच्छा मतलब मन मर्जी, यों ही, अकस्मात, ऐसा इतने पक्ष जो हैं वो ये मानते हैं कि परलोक नाम की चीज नहीं है, वो केवल इसी से बन गया है। अब यहां एक शब्द आता है हमारे यहां, आस्तिक और नास्तिक। ये 2 तरह के अर्थों में आता है। जो आस्तिक है उसका अर्थ है जो कहता है वो आस्तिक कहलाता है, और जो नहीं है ऐसा कहता है उसे हम नास्तिक कहते हैं। अब ये नास्तिक और आस्तिक इस पर भी निर्भर करता है कि जो वेद को मानता है वो
आस्तिक है जो वेद को नहीं मानता वो नास्तिक है, जो पुनर्जन्म को मानता है वो आस्तिक है, जो पुनर्जन्म को नहीं मानता वो नास्तिक है, जो ईश्वर को मानता है वो आस्तिक है, जो ईश्वर को नहीं मानता है वो नास्तिक है। और इनमें एक के मान लेने पर दो का स्वाभाविक मानना हो जाता है। जो वेद मानता है वो ईश्वर और पुनर्जन्म भी मानता है, जो पुनर्जन्म मानता है वो ईश्वर भी मानता है। इसलिए वेद, पुनर्जन्म और हमारा ईश्वर, ये तीनों को मानने वाले आस्तिक और इन तीनों से इनकार करने वाले नास्तिक, ये दो तरह की श्रेणी हमारे समाज में बहुतायत से है और उनमें नास्तिक वाले बहुत होते हैं। इसके लिए एक बात इसने लिखी है, कहता है बुद्धिमान नास्तिक के बुद्धिम जह्याद विचिकित्साम च। आदमी को सही जीने के लिए दो बातें करनी चाहिए। यदि कोई व्यक्ति नास्तिक होकर संसार में जीना चाहता है तो उसके सुख का होना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो व्यवस्था से इनकार करता है और अव्यवस्था में फंस जाता है। तो उसके सवालों का कोई जवाब, उसके प्रश्नों का कोई समाधान मिलना मुश्किल होता है। तो इसलिए कहता है नास्तिक के बुद्धिम जह्यात, जो नास्तिक बुद्धि है उसे छोड़ दे। और इतना भी नहीं, कहता है विचिकित्साम च, जो संदेह है ना ये भी जीने के लिए अच्छी चीज नहीं है। हा? क्या है अपने यहां संस्कृत में एक पंक्ति है ना, संशय आत्मा विनश्यति। जो जिसको स्पष्ट नहीं है वो संदेह में पड़ा हुआ है, जो संदेह में पड़ा है वो नाश को प्राप्त होगा। इसलिए दोनों चीजें स्वीकार नहीं करनी है, एक तो नास्तिकता और दूसरी संशय, संदेह, विचिकित्सा। कहता है इनको जह्यात छोड़ दे। क्योंकि क्यों छोड़ दे? प्रत्यक्षम यल्पम अनल्पम अप्रत्यक्षम अस्ति। इस संसार में प्रत्यक्ष तो थोड़ा है और अप्रत्यक्ष बहुत ज्यादा है। इसलिए आप यूं कहें कि अप्रत्यक्ष को हम नहीं मानेंगे तो इससे आपके जीवन की समस्या का समाधान नहीं हो सकता। इसलिए हमको क्या करना पड़ता है? जो अप्रत्यक्ष है उसे मानने के लिए आप अलग अलग दर्शनों में अलग अलग प्रमाण पढ़ते हैं। कहीं एक प्रमाण से काम चलता है, कहीं दो से काम चलता है, कहीं तीन से काम चलता है, कहीं चार से काम चलता है, कहीं पांच से काम चलता है, कहीं छह से चलता है, कहीं सात से चलता है और कहीं कौन कौन कितने मानते हैं याद है आपको? कौन कितना मानता है, कौन संप्रदाय किस प्रमाण को मानता है, कितनी संख्या में प्रमाणों को मानता है? प्रत्यक्षमेकं चार्वाका कणाद सुगतौ पुनः अनुमानं च तच्चापि सांख्य शब्दं च ते अपि न्यायैकदेशिनोक्तेवम् उपमानं च केचन अर्थापत्या सहितानि चत्वार्याहुः प्रभाकरा अभाव षष्ठान्येतानि भाट्टा वेदान्तिनस्तथा संभवैति युक्तानि तानि पौराणिका जगु। एक संप्रदाय केवल एक प्रमाण मानता है, दूसरा दो मानता है, तीसरा तीन मानता है, चौथा चार मानता है, पांचवा पांच मानता है, छठा छह मानता है, सातवां सात मानता है और सबसे आखिर वाला आठ मानता है। तो अब हर एक अपने एक एक प्रमाणों से अपने काम की सिद्धि करता है। चारवाक जो है केवल प्रत्यक्ष मानता है, दूसरा मानता ही नहीं। वाममार्गी जो है वो कहते हैं जो है वो सामने है, जो नहीं है वो नहीं है। इसलिए हम अभी जी रहे हैं, ठीक जी रहे हैं, हम मर गए तो कुछ नहीं है, बात खत्म हो गई। वो कहता है यावत् जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। ये देह जल गया, राख में कौन उधार लेने आने वाला है? जब तक जियो आनंद से जियो, चाहे कर्जा लेकर जीना पड़े, कर्जा लेकर सुख से जियो, लेकिन चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मरने के बाद किसी का कर्जा चुकाना नहीं, क्योंकि वो प्रत्यक्ष को मानता है। तो ये इन्होंने बड़ी सुंदर एक बात कही। अब ये युक्ति दे रहे हैं कि केवल प्रत्यक्ष से काम नहीं चलता। क्यों नहीं चलता प्रत्यक्ष से काम? तो ये कहते हैं यद आगम अनुमान युक्ति भी उपलभ्यते यैरेव तावद इंद्रिय प्रत्यक्षम उपलभ्यते। कहता है कि जिन इंद्रियों से आप प्रत्यक्ष को जानते हो, अरे भाई उन्हीं इंद्रियों से आगम अनुमान और युक्ति भी होती है। आप प्रत्यक्ष को ही मानना चाहते हैं और दूसरे प्रमाणों को आप नहीं मानना चाहते। क्यों भाई?
कहते हैं प्रत्यक्ष क्यों मानना चाहते हो आप कि इंद्रियों से दिखाई देता है? प्रत्यक्ष की क्या परिभाषा है? इंद्रियार्थ, फिर आधे से काम थोड़ा ही चलता है। इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम अव्यपदेशी अव्यभिचारी व्यवसायत्मकम प्रत्यक्षम। मतलब जो कैसा हो? अव्यवसाय, निश्चयात्मक हो, शाब्दिक न हो, संशयात्मक न हो, और इंद्रिय, जिसमें आत्मा और इंद्रियों से मिलने के बाद जो ज्ञान प्राप्त होता है उसे हम प्रत्यक्ष कहते हैं। प्रति शब्द बता रहा है, जिसको प्रत्येक से, एवरी जिसके लिए आप प्रयोग करते हैं, प्रत्येक। अक्ष मतलब इंद्रिय, अक्ष मतलब आंख मत समझिएगा। यदि आंख केवल अक्ष मतलब आंख समझेंगे तो आपको गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि फिर कान के ज्ञान को क्या कहेंगे, उसका प्रत्यक्ष कैसे करेंगे? ज्ञान तो कान से भी प्रत्यक्ष होता है, ज्ञान तो जिह्वा से भी प्रत्यक्ष होता है, ज्ञान तो त्वचा से भी प्रत्यक्ष होता है, तो ज्ञान जो है नासिका से भी प्रत्यक्ष होता है। तो इसलिए प्रत्यक्ष का मतलब आंख प्रतीक है प्रत्येक ज्ञानेंद्रिय की। इसलिए जो कोई यूं कहते हैं कि प्रत्यक्ष, तो भाई नमक को कैसे देखोगे? सब्जी में नमक है कैसे देखोगे? या कपड़ा मोटा पतला है जिसको कैसे देखोगे? देखना सबके साथ काम में आ रहा है। बाहर शोर हो रहा है, देखो क्या शोर हो रहा है, शोर को कैसे देखोगे? ये सुगंध देखो कैसी है, तो सुगंध को कैसे देखोगे? तो देखना जो है प्रतीक है पांचों ज्ञानेंद्रियों का। इसलिए जो प्रत्यक्ष हो रहा है वो किनसे हो रहा है? इंद्रियों से। अरे भाई अनुमान किससे होगा? इंद्रियों से। आप्तोपदेश किससे होगा? इंद्रियों से। तो जिन इंद्रियों से होने वाले प्रत्यक्ष को तो आप स्वीकार कर रहे हो, उन्हीं इंद्रियों से होने वाले दूसरे प्रमाणों को आप अस्वीकार कैसे कर सकते हो? पहली युक्ति। युक्ति किसे कहते हैं? युक्ति किसे कहते हैं? युक्ति होता है होते हुए काम को देखकर बिना हुए काम में उस नियम को लगाना। आपने देखा था कि पानी में ऐसे निकलते हैं, तो कोई ऐसी चीज ढूंढ ली, चलो लकड़ी को पानी में डाला, नाव को देखा था आपने तरते हुए, आप लकड़ी डाल के निकल गए, इसको युक्ति कहते हैं। मतलब होते हुए काम को देखकर बिना हुए काम में उपाय काम में लाना, उसका नाम है युक्ति। मतलब अपने यहां कई चीजें काम करती हैं, युक्ति, प्रमाण, तर्क, है ना, उदाहरण, ये सब चीजों को सिद्ध करने के लिए काम आती है। तो ये कहता है कि प्रत्यक्ष के साथ चरक जो है सबसे ज्यादा महत्व आप्तोपदेश को देता है। आप किसे कहेंगे? इसकी परिभाषा आपको बताऊंगा, बहुत ही सुंदर परिभाषा है, याद करने लायक है। तो ये कहता है एक आप्तोपदेश, एक अनुमान और एक युक्ति। प्रत्यक्ष तो है, प्रत्यक्ष, अनुमान, आप्तोपदेश और युक्ति, इन चार बातों से यह पुनर्जन्म की सिद्धि करता है। आप्तोपदेश समझ में आ गया, अनुमान और युक्ति कैसे करता है उसका एक देखिए। कहता है कि कोई चीज होती हुई नहीं दिखाई देती। कौन से कारण हो सकते हैं? कोई चीज है लेकिन दिखाई नहीं देती। सांख्य पढ़ा है ना? अति दूरात, सामीप्यात, इंद्रियघातात, मनोअनवस्थानात, सौक्ष्म्यात, व्यवधानात, अधिभवात, समानाधिहाराच्च। यहां से हिमालय है लेकिन दिखाई नहीं देता। क्यों? अति दूरात, बहुत दूर की कोई चीज हमको दिखाई नहीं देती, इसलिए यह कहना कि दिखाई नहीं देती इसलिए हम मानेंगे नहीं, यह कोई युक्ति नहीं है। सामीप्यात, आंखों का काजल दिखाई नहीं देता बहुत समीप होने से। इंद्रिय घातात, आंख में विकार आ गया इसलिए नहीं दिखाई देता। सामने चीज है, आंख भी ठीक है लेकिन मन कहीं और है तो भी नहीं दिखाई देता। सौक्ष्म्यात, हमारे सामने चीज पड़ी है लेकिन सुई जो है मिट्टी में गिर गई, दिखाई नहीं दे रही। व्यवधानात, बीच में कोई बाधा, पर्दा आ गया, नहीं दिखाई देती। अभिभावात, तारे हैं लेकिन सूरज का तेज प्रकाश है, तारों को दबा देता है।
और ढेर में, गेहूं के ढेर में गेहूं डाल दिया, पता लगेगा कौन सा डाला था। तो इन सब कारणों से वस्तु होने पर भी दिखाई नहीं देती। इसलिए ये कहना कि प्रत्यक्ष को ही हम मानेंगे और दूसरे को नहीं मानेंगे, ये अनुचित है। आज की चर्चा यहीं पर। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति, पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति, सर्वं शांति शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम।